परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें परशुराम जयंती पर वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आप देखेंगे, आप चाहे उज्जैन की बात करें, काशी की बात करें, अनेकों ऐसे तीर्थ स्थल है जहाँ पे माननीय मोदी जी ने विकास की बात करते हैं तो विरासत की भी बात करते हैं। आज कायाकल्प करने का काम किया है, और इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। आदरणीय युवराज साहब यहाँ बैठे, आपको जानकारी होगी, देश का ये व्यक्ति पहला प्रधानमंत्री है देश का, जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए 6 बार केदारनाथ की यात्रा की है। इसलिए ऐसे नेतृत्व को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं, उनको नमन कर रहा हूं। इसलिए भाई बहनों, इस 4 धाम के प्रति जिन्हें सबकी आस्था है, आज विश्व भर से लोग आते हैं। 56 लाख पिछली बार यात्री आए, हमें लगता है कि इस बार 20.5 लाख से ज्यादा अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल महेंद्र जी, मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, चर्चा हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, इस बार ये रिकॉर्ड भी महाराष्ट्र में टूटेगा, क्योंकि सब इस आस्था इस 4 धाम के प्रति है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है उच्च सदन के पंडित श्री दीप शर्मा जी, और यहाँ देवप्रयाग के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष श्री कोटियाल साहब, और हमारे सारस्वत जी बहन जी, और उससे भी ज़्यादा आप लोगों से संवाद करने के लिए हमें यहाँ निमंत्रित करने वाले पंडित श्री संदीप शास्त्री जी को साथ हुए। हम सभी एक बार भगवान परशुराम का जयकारा लगाकर मैं भगवान परशुराम पर ही आपसे संवाद करूंगा। बोले परशुराम भगवान की। There is a big confusion between Indian and international elite class and ideological person. There is a big, एक बड़ा उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। पढ़ा लिखा तबका कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी दैट इज टोटली रॉन्ग। वी आर नॉट डिपेंडेड और बिलीविंग ऑन मैथोलॉजी, वी आर बिलीविंग इन फिलॉसफी। हम सभी दर्शन पर विश्वास करते हैं, और दर्शन वो है जिस भगवान परशुराम का प्राकट्योत्सव आज अक्षय तृतीया के दिन मना रहे हैं। यह त्रेता के कालखंड में वही परशुराम है जो राम का मूल्यांकन करके और राम को जानकी के वर्ण के योग्य मानकर राम को धनुष देते हैं और कहते हैं कि हे राम, इस धरा पे तुम आ गए हो, अब हमारे अपने अवतार का विराम का समय है। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, वही अक्षय तृतीया जब भगवान प्रकट हुए थे, आज भी वही है। वही राम का जीवन जिस तरह से चलता था, आज भी उसी तरह से राम के सादृश भारतीय वांग्मय में कन्या का वर्ण करके विवाह संपादित होता है, और अपने ऋषि मनीषियों के आशीर्वाद से, न कि डीजे और डिस्को डांस। भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी जिस व्यवस्था को मानती है वो त्रेता काल में भी सर्वाइव करती थी, इसीलिए यह भारतीय दर्शन है। लेकिन हम लोग किस तरह से मैथोलॉजी कहे जाने वाले लोगों के माध्यम से एक प्रश्न। शास्त्री जी, समय आगे हो चुका है। हमारे बीच में भाई सोनू केंद्र जो पुत्र आपको स्वागत करते हैं। अब मैं स्वागत कड़ी में राम जयंती पे क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान परशुराम जी की लोग प्रसाद लेके जाएंगे। मुख्य रूप से समाज में सौहार्द का वातावरण, मित्रता का वातावरण, और आज के युग में प्रकृति संरक्षण का बहुत बड़ा संदेश देते हैं। और
राम युग में भी, त्रेता में भी आपके द्वारा जो संदेश दिया गया, आज भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक वो सब भाव प्रेरित हो। इसी भाव को लेकर जो परशुराम महासभा है वो कार्यक्रम करती है। मैं परशुराम महासभा को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान परशुराम के प्राकट्योत्सव की पूर्व संध्या पर मैं संपूर्ण दुनिया से यही कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम के चरित्र को पढ़ना चाहिए और पढ़कर समझना चाहिए कि जो समाज में मिथक डाला गया कि परशुराम क्षत्रिय द्रोही थे, तो वही भगवान परशुराम के समय में जनक और दशरथ थे, और वही भगवान परशुराम ने अपने धनुष को राम जी को देकर, उनका जब उन्हें बोध हो गया कि भगवान राम नारायण अवतार ले चुके हैं, तो उन्होंने राम जी को वो धनुष देकर अपने लीलाओं का विश्राम किया। और वो एक जीवंत चिरंजीवी देवता हैं, और वह भी वर्तमान में भी सृष्टि के कल्याण, जगत के कल्याण, जिस प्रकार से राम जी को अपना धनुष देकर उनके उत्कर्ष की कामना की, आज भी वो हम लोगों के बीच हैं। उनका पूजन, यजन, वंदन और उनके चरित्र पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वो जितने बड़े पिता भक्त थे, उससे कई गुना ज्यादा माता के भक्त थे।